Everyone, good morning. Firstly, I want to say sorry because my voice is not good today, so please adjust. All right. We have done value addition method firstly, and then we have done income method. Now moving on towards expenditure method. This is the third method of solving national income. Third, and you can say last one also. All right. So नाउ फैक्टर्स हैव टेकन देयर इनकम. यहाँ पर बात की जा रही है फैक्टर इनकम की, जो हमने देखा है लास्ट में कि फैक्टर्स को उनकी इनकम मिल गई थी. ठीक है, उनको जो भी उनका रेम्यूनरेशन था मिल गया था. अब वो क्या करेंगे, वही एक टाइम पर हाउस होल्ड भी बच जाएंगे, क्योंकि अब जब उनको परचेजिंग करनी है तो वो हाउस होल्ड हो जाएंगे. तो वो अब रेडी है अपनी इनकम को स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए. ठीक है, मार्केट में जाकर. तो क्या करना चाहते हैं, अपनी इनकम को स्पेंड डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं. आपने लास्ट में डिस्पोजिशन देखा था ना, ये डिस्पोजिशन वही है एक्सपेंडिचर मेथड. किस पर करेंगे, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए. तो जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर वो करेंगे, क्योंकि देखो जब वो परचेजिंग या सेलिंग करते हैं तो कहाँ करते हैं, अल्टीमेटली मार्केट में करते हैं ना. तो यहाँ पर मार्केट में वो परचेजिंग करेंगे जाके गुड्स और सर्विसेज की. तो वो जो हम कैलकुलेट करेंगे उनके कंपोनेंट्स को, एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो वहाँ पर भी हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर ही पहुँचते हैं. ये ध्यान रखना. वैल्यू एडिशन मेथड में भी हम जीडीपी एट एमपी पर पहुँचे थे उनके कंपोनेंट्स को ऐड कर, और एक्सपेंडिचर मेथड में भी हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर ही पहुंचते हैं जब उसके कंपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं. सिर्फ इनकम मेथड में ही हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचते हैं. ठीक है, ना उसके कंपोनेंट्स क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स. अब इसमें फर्स्ट आप देखिए कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. जो भी हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड जो भी खर्च करते हैं अपने कंजप्शन के लिए, जो भी एक्सपेंडिचर वो करते हैं, वो आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन में आ जाएगा. यहाँ प्राइवेट लिखा हुआ है ना, मतलब ये कि वो नॉन प्रॉफिट कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है या फिर हाउस होल्ड की. ठीक है, यानी कि उससे कोई फर्दर इनकम जनरेट नहीं हो रही, यहाँ पर फाइनली उसको कंज्यूम कर लिया जा रहा है. वो कंजप्शन हमारा मतलब वो बंदा जो हो वो नॉर्मल रेजिडेंट हो, डोमेस्टिक टेरिटरी में वो कर रहा हो एक्सपेंडिचर, या फिर बाहर से, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर हो रहा हो. ठीक है. सेकेंड है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. अब जो गवर्नमेंट है वो कंजप्शन करती है, एक्सपेंडिचर करती है. वो एक्सपेंडिचर क्या करेगी, वो दो वजह से एक्सपेंडिचर करती है. देखिए, एक तो वो एक्सपेंडिचर करती है कि जिससे फर्दर इनकम जनरेट होती है, और एक वो एक्सपेंडिचर करती है कि जिसे वेलफेयर के लिए, जैसे बोलते हैं हम, किया जाता है. तो जैसे अगर वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट कंजप्शन करती है, एक्सपेंडिचर जो करती है, वो या तो करती है वेलफेयर के लिए या फिर प्रॉफिट मोटिव के लिए. जब वो वेलफेयर के लिए कर रही होती है तो उसका एजुकेशन पर, हेल्थ पर, डिफेंस पर, इन सब पर होता है. लेकिन जब वो क्योंकि उसके वेलफेयर का काम भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की. लेकिन अगर वो कोई प्रोडक्शन भी कर रही है तो वो प्रॉफिट मोटिव होगा, तो वहाँ पर भी वो इन्वेस्टमेंट करती है, तो एक्सपेंडिचर करती है, आई मीन टू से दैट. तो ये गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर बोला जाता है. देखिए, थर्ड आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ये बात कर रहा होता है एडिशन की, यानी कि जो भी हमारे कैपिटल स्टॉक में जो भी चेंजेस आ रहा होता है, इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट के जरिए जो भी फर्दर इनकम जनरेट हो रही है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री भी आ जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल भी आ जाएगा. ठीक है, अब वन बाय वन देख लेते हैं. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसकी कुछ सब कैटेगरीज है जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे आप. ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी न्यू प्लांट पर, मशीनरी पर, इक्विपमेंट पर, तो ये फिक्स्ड कैपिटल होता है. ये हमको पता है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल हमने पढ़ा हुआ है. तो ये क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है, इसे हम इजीली रिप्लेस नहीं करते हैं. तो एक तो ये आ जाएगा फिक्स्ड कैपिटल में. दूसरा इसमें आता है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. इसमें क्या चीज़ें आ जाएगी कि ये सारे फिक्स्ड कैपिटल का ही पार्ट है. ठीक है, जैसे कि हाउस होल्ड है, वो अपने कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करता है उस टाइम पर जब वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. ये भी फिक्स्ड है ना. फिर है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब पब्लिक प्लेसेस पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा हो, जैसे फ्लाईओवर, हाईवेज, ब्रिजेस, जब गवर्नमेंट करती है इन पर इन्वेस्टमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट. तो ये सारे इन्वेस्टमेंट कैसे हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, और इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं हम, तुम्हारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है. नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. सेकेंड है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट.
It refers to the physical stock of raw material, semi-finished good and finished goods lying with the producers. The goods which are produced but not used for current consumption. यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए. सपोज एक प्रोड्यूसर है, उसने 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है, ठीक है, लेकिन वो उस साल सिर्फ और सिर्फ 80 का ही क्या कर पाया है, सेलिंग कर पाया है. तो बची हुई जो 20 है वो क्या हो जाएगा, वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. ठीक है, इसमें आपका रॉ मटेरियल भी आता है, इसमें आपका फिनिश्ड गुड भी आते हैं, ठीक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. इसलिए हम इसको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके निकालते हैं. क्लियर हो गया होगा आपको ये, ठीक है. तो इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक बोल रहा है ना, स्टॉक मतलब समथिंग विच इज़ फिक्स्ड, जो आपकी एक जगह पर है, यानी कि जितना भी सप्लाई किया जाना था वो हो चुका है, लेकिन अब लास्ट में जो चीज़ें बच जाती हैं, जिनका सेलिंग नहीं कर पा रहा है वो, तो वो अल्टीमेटली जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में होता है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, उसको फिर से जो प्रोड्यूसर होगा मार्केट में जाके उसको बेचने की कोशिश करेगा और उससे इनकम जनरेट करेगा. ऑल राइट, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एक्सपोर्ट. जो आपको पता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस करके आपका आ जाता है. तो ये सारे कंपोनेंट्स हुए और इन सबको ऐड करने के बाद में हमें क्या मिल जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस. ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसके बेसिस पर हमें और क्लियरिटी हो जाएगी कि इन कंपोनेंट्स को कैसे ऐड हम करते हैं और किस तरीके से एक्सपेंडिचर सॉल्व करके हमारा जो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर हम पहुँचेंगे. ठीक है, सो सी इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड नेशनल इनकम NNP एट FC. नेशनल इनकम NNP एट FC को ही हम बोलते हैं. ठीक है, इसमें हमको गिवन क्या है, करंट ट्रांसफर बाय गवर्नमेंट 15, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 400, NIT 60, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 100, NFIA -10, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 80, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 40. ठीक है, अब इसमें देखिए आपको पहले क्या चाहिए, आप एक्सपेंडिचर मेथड से इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपको पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन चाहिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन. अब यहाँ पर देखिए आप नेट दिया हुआ है, आपका ग्रॉस नहीं दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसको आप ले लेंगे. यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट है, ठीक है, 40 क्या है, NX है, जो आपको 40 दिया हुआ है. ये क्रॉप थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आप लास्ट वाला 40 मान के चलिए क्या है, नेट एक्सपोर्ट है. ठीक है, उसके बाद में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है. ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 100. ओके, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है हमको, 80. ठीक है, उसके बाद में नेट एक्सपोर्ट कितना है, 40 लिख लिया. NFIA भी हम यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, तो कितना दिया हुआ है, NFIA यहाँ पर -10 प्लस होगा, बट इसकी वैल्यू माइनस में गिवन है इसलिए आप इसे ब्रैकेट में रख रहे हैं, और NIT माइनस होगा. अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग किस पर पहुँचे हैं, GDP एट MP पर. अब GDP एट MP पर हमको क्या करना है, यहाँ पर GDP एट मार्केट प्राइस पर हम पहुँच जाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड को करके, और फाइंड आउट हमको क्या करना है, NNP एट FC. तो हमको ग्रॉस से नेट पर पहुंचना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, लेकिन यहाँ पर आपका नेट ये जो दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहाँ पर मतलब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है, तो ये जो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है जो डेप्रिसिएशन का ही मतलब होता है इसका, तो इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू जो अगर नेट पे है तो वहाँ पर अब हमें माइनस नहीं करना है डेप्रिसिएशन को. डोमेस्टिक से जब हम डोमेस्टिक से नेट पर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी मैंने बताया नहीं, NFIA को प्लस करेंगे, बट वैल्यू आपकी माइनस में गिवन है. MP से आप FC पर जाएंगे तो क्या करेंगे आप, माइनस NIT करेंगे जो लास्ट में मैंने दिया हुआ है. तो इस तरीके से सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा, 550 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें हमको फाइंड करना है GNP एट FC इनकम मेथड से भी और GNP एट FC एक्सपेंडिचर मेथड से भी. अब यहाँ पर दोनों के कंपोनेंट्स गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा इनकम का है कौन सा एक्सपेंडिचर का है. क्लियर, तो फर्स्ट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इनकम मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमको लेना पड़ेगा, हमने ले लिया. ऑपरेटिंग सरप्लस हमने बात किया था, ऑपरेटिंग सरप्लस में और भी सारी कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं. ठीक है, जैसे रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब, तो ये सब इसमें ऐड है, ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया. मिक्स्ड इनकम हम लेंगे इसके बाद में, जो 6 नंबर पर लिखा हुआ है. अच्छा, यहाँ पर हमको NFIA को प्लस करना है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हम जब इनकम मेथड की बात करते हैं तो हमारा कंपोनेंट आता है क्या, NDP एट FC। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, नेशनल पर पहुँचना है तो NFIA प्लस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है। अगर फ्रॉम अब्रॉड देते तो प्लस करना था, क्योंकि टू अब्रॉड दिया है इसीलिए इसको हम माइनस कर रहे हैं। और उसके बाद में है हमारा डेप्रिसिएशन, जिसे कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहा गया है 40। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू यहाँ पर नेट में निकलती है और हमको पहुँचना किस पर है, ग्रॉस पर, इसीलिए। अब आप कर दीजिए, कॉम्पनसेशन हमारा 1000 है। दूसरी एक चीज़ और देखो, आप थर्ड नंबर पर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लिखा हुआ है, इसे हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ये चीज़ ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। ऑपरेटिंग सरप्लस 500 है, फिक्स्ड इनकम 600 और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -20। मैंने क्या बोला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता तो प्लस करते, या टू अब्रॉड है इसीलिए माइनस कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे तभी हम ग्रॉस पर पहुंचेंगे, तो वैल्यू हमारी 2120 आ गई यहाँ पर। उसके बाद में एक्सपेंडिचर मेथड से करने पर हमको क्या चाहिए, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। यहाँ से आप उठा लीजिए कितना दिया हुआ है, 1440। ग्रॉस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ, सॉरी, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 490 आपने लिख लिया। उसके बाद में आपका दिया है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 250। ओके, चेंज इन स्टॉक हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 30। उसके बाद में एनेक्स हमको कितना दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट -30 दे रखा है। NIT हमको 40 दिया हुआ है, NIT हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमको फैक्टर कॉस्ट पर पहुँचना है। और माइनस हम यहाँ पर क्या करेंगे, NFTA। मैंने दोबारा बोल रही हूँ, हमको यहाँ पर प्लस करना है NFIO को, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टू अब्रॉड लिखा है इसलिए हम इसे माइनस कर रहे हैं। तो ये सारी वैल्यू को जब आप ऐड करते हैं 2130 यहाँ पर भी आ जाएगा। आप कोई भी मेथड से निकालिए, चाहे वैल्यू एडिशन से निकालें, ठीक है, आप चाहे वैल्यू एडिशन को यूज़ करिए, चाहे इनकम मेथड को यूज़ करिए, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करिए, आपका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा सेम आएगा, ये आप ध्यान रखना। बस कंपोनेंट सब में अलग है लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि कोई कंपोनेंट्स आपको दे रखे हैं और आपको तीनों मेथड से निकालना है, तो ये टैली करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आंसर शुड बी सेम। आपको ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे से आइडेंटिफाई करने की, आप खुद ही देखेंगे अगर आपके तीनों मेथड जो है वो सेम आंसर अगर लेकर आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग करेक्ट। ओके, तो आप सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखिए। आप एक बार दोबारा से सारे क्वेश्चन को करिए, वैल्यू एडिशन को करिए, इनकम को करिए और एक्सपेंडिचर मेथड को करिए, ठीक है। और इसके बाद में भी अगर कोई दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।